नमस्कार। ये एक 33 वर्षीय पुरुष का हाथ है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए मध्यम हाथ है। मध्यम हाथ का मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा नौकरी व्यवसाय दोनों ही विकल्प है। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है एक बार हाथ के अनुसार। उंगलियां अगर कहा जाए सामान्य लंबी है, ठीक है। गदेली को मुकाबले उंगलियां सामान्य लंबी हैं। ऐसे में भाग्य को बढ़ाने वाली। हाथ का रंग अगर कहा जाए गुलाबी है, सौभाग्य को दिखाता है। अंगूठा अगर कहा जाए तो सामान्यतः लंबा कहलाएगा, ठीक ठाक से लंबा कहलाएगा। अंगूठा जब भी ठीक ठाक से लंबा होता है तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सफलता पाता है एक बार। सफलता का स्तर ये बढ़ाता है, स्वतंत्र काम करने से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाता है। वहीं नौकरी से संबंधित चीज़ों में कुछ समय तक तो शुरुआती ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं मन नहीं लगता है। अंगूठे का ये पर्व छोटा है, हड़बड़ाहट जल्दबाजी को दिखाता है। धैर्य से तसल्ली से ही कोई काम करा करिए। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक है। पानी का सेवन ज़्यादा करा करिए, क्योंकि ये अगर कहें तो हार्मोन से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें भी पैदा करता है। वहीं ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि फिर से मैं कहूँगा ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा लंबा है। ये हिस्सा जब छोटा होता है तो व्यक्ति जो है इसके मुकाबले तो व्यक्ति हड़बड़ाहट जल्दबाजी में रहता है, जो कि व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए वाहन है, गाड़ी का सुख है। ये रेखा अगर कहा जाए धन है, धन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो समय समय पे मन के टूटने को ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों का आकर्षण भी ये कहलाता है, ठीक है। और इस पे यौ का निशान है, तो ऐसे में कहा जाएगा हमेशा सावधानी रखिएगा। बेवजह की बदनामी या बेवजह संबंधी नाटक को भी ये इंगित करता है। वहीं नीचे से दो फाड़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन कर्ज उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पे एक रेखा जो है ये यौन आकृति बना रही है। देखिए यहाँ पर महिलाओं से संपर्क थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखें। महिलाओं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ये हिस्सा अगर कहा जाए महिलाओं से संपर्क सावधानी रखिए। ये हिस्सा एक रेखा और बढ़ गई इसमें, फिर यौन आकृति बन रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव ये कराता है। जैसे ये रेखा अगर कहा जाए इस समय पे संतान की स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आएगा, ये तय है। संतान को लेके पीड़ा मिलेगी, ये तय है। संतान से संबंधित चीज़ों में मन खट्टा होगा, ये तय है। वहीं पे गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। व्यक्ति को धन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा आलसी स्वभाव के जरूर होते हैं, लेकिन अपने काम के प्रति वफादार होते हैं। ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए अच्छा है। ये हिस्सा शॉर्ट है। ऐसे में कहा जाएगा किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो पेट कफ से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। पेट जैसे पेट की समस्या, वायु विकार, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए उपज टेढ़ी या हार्ड वर्क को दिखाता है। मेहनत जीवन में बहुत करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सफलता तभी मिलेगी, मेहनत जीवन में खूब करनी पड़ेगी। ये हार्ड वर्क से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जहाँ पर भी रहेगा वहीं कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए 36 साल की आयु से व्यक्ति के लिए चीज़ें मुनासिब होने लगती हैं धीरे धीरे। पहला पर्व में कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है। दूसरे पर्व पे अगर देखें ये रेखा ये त्रिशूलनुमा आकृति की एक रेखा बन रही है। ये धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए, आकस्मिक धन लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अचानक से धन की प्राप्ति को भी दिखाता है। साल 2025, 26, 27 आपके लिए अचानक धन की प्राप्ति को इंगित करता है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो आंतरिक ऊर्जा है, जो कि सामान्य है। इस पे कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है एक बात। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्यतः मिला जुला सा है। यश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, तो ये सामान्य है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए समाज है, समाज में प्रतिष्ठा है, अच्छा है। सामाजिक चीज़ों में व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगली बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। उंगली शॉर्ट होने का मतलब ये हो गया गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में ये कमी करता है एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए भूलने की क्षमता देता है, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए
ऐसे लोगों को हमेशा निर्णय जब भी लीजिए, कोई भी व्यवसाय, धन, कोई भी क्षेत्र में, तो अकेले कोई जल्दबाजी में मत निर्णय लीजिए, लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ये हिस्सा अगर कहें तो सामान्य कहलाएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, एक रेखा ये आड़ी खींच रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें इसमें नहीं है। पार्टनरशिप में इसमें सिर्फ धोखा है, उसका ध्यान रखिएगा। कुछ दिन ठीक चल सकता है, उसके बाद धोखा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक के ऊपर एक रेखा जा रही है, ऐसे में 34, 35, 36 ये पीरियड आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक रेखा ऊपर जा रही है, उससे एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए अपने मकान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। जब भी ट्रायंगल की रेखा जो है ये इस तरफ जाए, मतलब हाथ के अंगूठे की तरफ जाए, दाहिनी साइड में जाए, तो ऐसे लोगों को दक्षिण मुख मकान में नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को मकान इत्यादि चीज़ें जो है देख दाख के लेना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी प्रकार का कोई मुहूर्त, गृह प्रवेश हो, क्या कोई बनवाने जा रहे हैं या कोई रजिस्ट्री हो, तो विदाउट मुहूर्त नहीं करानी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर नज़र बहुत जल्दी लगती है, खासकर अगर कहा जाए घर के ऊपर उनके ऊपर भी लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहा जाए ये सब छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए धर्म कर्म से जोड़ती हैं, धार्मिक कार्यों के लिए ऐसे लोग प्रतिबद्ध होते हैं। इसके ऊपर अगर कहा जाए झंडानुमा आकृति बन रही है, ये रेखा अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी रेखा है। ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देती है। ऐसे लोगों का काम कोई नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाए कि कितना भी कोई समस्या हो, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, कोई ना कोई ऐसा गुरु मिल जाता है, कोई ना कोई ऐसा भगवान मिल जाता है कि कहीं भी फंसते हैं, कहीं पे भी रुकते हैं, कोई भी समस्या होती है तो व्यक्ति को रास्ता दिखाने, भगवान मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो आपको संकटों से निकाले, जो आपको सही राय दे, जो आपको रास्ता दिखा दे, कहीं आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो भगवान के तुल्य होता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखें, ये सब रेखाएं बेकार हैं, पैसा फंसाने को दिखाती हैं, धन से संबंधित चीज़ों में रोड़े डालती हैं लेकिन धन आने के लिए अगर कहा जाए ठीक है, धन आने के लिए अच्छी कहलाएगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो शनि उंगली और गुरु की उंगली के बीचों बीच में जा रही है। ऐसे लोग दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, उसके बाद रोते हैं, पछताते हैं कि मुझे उसने दगा दे दिया, मैंने उसके लिए इतना मेहनत की, मैंने उसके लिए इतना काम कर दिया, उसके बाद मुझे उसका कोई परिणाम नहीं मिला। जब भी रेखा जो है इसके अंदर चली जाए या थोड़ा मोड़ा जो है इसके पास जाए, तो ये वाली स्थितियाँ ये बनाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो दोहरी मस्तिष्क रेखा है। एक रेखा भाग्य रेखा पे मिल गई, अपने आप में राजयोग। दूसरी रेखा अगर कहा जाए तो लंबी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा, एक जगह से नहीं, दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा। व्यवसाय और नौकरी या व्यवसाय, दो तरीके के व्यवसाय कर सकता है एक बार। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ये रेखा टूट रही है और कहीं ना कहीं ऊपर से जा रही है तो पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ें कराता है, अभी ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। जीवन रेखा के ऊपर अगर देखा जाए, ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये सब तरक्की है, ये सब तरक्की है, ये सब चीज़ रेखाएं आपके लिए बहुत बेहतर हैं, ये सब रेखाएं आपके लिए बहुत बेहतर हैं। ठीक है, रेखाएं बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि ये जो रेखा बन रही है ये तो खराब है, काट रही है। ठीक है, ये रेखाएं खराब हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति के जीवन में धन, काम, पैसा इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को ये रेखाएं जीवन पर्यंत बढ़ाती जाएंगी। भाग्य रेखा से जब मस्तिष्क रेखा जो है आके मिल जाती है, वहाँ समाप्त हो जाती है। ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं मूढ़ी स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा मूढ़ी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देता है। ऐसे लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जो आकस्मिक रूप से व्यक्ति को धन देती है। ये रेखाएं अभी बनेंगी, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगी, व्यक्ति जीवन में खूब सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखाएं, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो आपकी सफलता को ये इंगित करती हैं, सफलता से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, परिणाम आपको मिलेंगे। वहीं सूर्य के हिस्से पे अगर देखा जाए ये रेखा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ठीक है, प्रयास मेहनत कर लीजिए, हो सकता है परमात्मा सुन ले, हो सकता है, इसलिए मैंने बोला ये रेखा
आपको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में, एक बार। दूसरी चीज़ जो है, शनि की तरफ सूर्य की रेखा मुड़ गई है, ये भी सपोर्ट कर रही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहीं पे जब ये देखेंगे कि ये रेखा कट के जो है 2 फाड़ में बट रही है, ये हो सकता ले आई, ये हो सकता पे मुझे ले आई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि नहीं है। वहीं पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, अभी पूरी तरीके से खुला हुआ है, पूरी तरीके से नहीं बना है। ये संकेत अच्छा है और धीरे धीरे ये रेखा जो है यहाँ से मिल जाएगी, आपके लिए सफलता की सूचक कहलाएगी। वहीं पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, ये रेखाएं अगर कहा जाए काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। व्यक्ति व्यवसाय में, समाज में प्रतिष्ठित होगा, ये इसको भी दिखाती है। स्वतंत्र काम करके व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, ये इसको भी दिखाती है। यहाँ पर एक रेखा अगर कहा जाए, अभी मैंने कहा नहीं, जैसे जैसे बनेगी ये रेखा, ये रेखाएं वैसे वैसे जीवन में व्यक्ति जो है प्रतिष्ठित होगा। ये पत्नी को कष्ट को दिखाती है, शारीरिक ऊर्जा में कमी करती है, आंतरिक कमजोरी को दिखाती है, आपके लिए आंतरिक कमजोरी को दिखाती है। ऐसे लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है जो विवाद या तनाव देती है, ये इसको भी इंगित करती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने शुरुआत में कहा कि प्रॉपर्टी का वो अलग रेखा है, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो आकस्मिक रूप से बढ़ेगी। और यहाँ पर एक रेखा ऐसी है जो ये दिखाती है कि कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जो व्यक्ति को अचानक से तनाव देगी, अचानक से उसका मन जो है विखंडित होगा, ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी। हाथ में अगर देखा जाए तो जैसे ये रेखा है, इसका जिक्र भी आपने पूछा भी है, ये रेखा पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है, पत्नी और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए धन, यात्राएं, ट्रैवलिंग इत्यादि चीज़ों को दिखाती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रैवल का शौकीन होते हैं। ये रेखा ऊपर जाके 2 फाड़ में बट रही है, ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। धन से संबंधित चीज़ें, धन से संबंधित काम इत्यादि चीज़ों के लिए ये बेहतर रेखा कहलाती है। वहीं पे यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, ये भी प्रॉपर्टी के लिए हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए गुरु से ज़्यादा उठा है। पुत्र के सुखों में ये कमी करता है, पुत्र संतान के सुखों में कमी करता है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। पत्नी के संबंध में, वैवाहिक जीवन में। देखिए, वैवाहिक जीवन की मैंने बात कर ली है। दूसरा आपने पूछा बच्चों के संबंध में, पुत्र के योग इसमें अगर कहा जाए सामान्यता 20-30% उससे ज़्यादा नहीं है। सेकंड इसमें आपने पूछा है कि बच्चों से संबंध अच्छे हैं, बच्चे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है संबंधों को लेके। व्यापार किस तरह से, देखिए व्यापार की अगर बात करें तो लोहे का काम, हार्डवेयर का काम, खाने पीने का काम, ठीक है, और ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान बनाने से संबंधित काम, ये सब काम आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है प्रॉपर्टी के संबंध बता दिया मैंने, धन योग कैसा रहेगा बता दिया। धन कमाओगे, धन के लिए परेशान ना हो। ये उंगली थोड़ा टेढ़ी हो रही है और हाथ अगर कहा जाए पिलपिला है, थोड़ा सा जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। 35 साल की आयु के बाद से विशेष ऐसे लोग सफलता पाते हैं। इसके बाद आपने पूछा है स्वयं की दुकान व मकान ले पाऊंगा कि नहीं। बिल्कुल लोगे, 100% लोगे। कितने मैंने प्रमाण आपको दिए, कितने प्रमाण दिए, ये सब मकानी तो है, ये सब मकानी तो है। ये अगर कहा जाए मकान है और मकान का सुख है ये, ठीक है, ये मकान है, मकान का सुख है ये, तो ऐसा कोई इसमें योग नहीं है कि ना हो। और मकान की संख्या भी अगर कहा जाए 2-3 से कम नहीं होती है। इसके बाद आपने पूछा है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। देखो बुढ़ापा इसमें अगर मैं कहूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा साल 2027 और 28 में शारीरिक कष्टों को ये दिखाता है। 27-28 उस पीरियड में घर परिवार में डिस्टर्बेंस को दिखाता है, ठीक है, घर परिवार में डिस्टर्बेंस को दिखाता है। तो कुल मिला के उस पीरियड में सावधानी रखना 27 और 28। और धन के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा, धन के लिए दिक्कत नहीं। आपके स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं घर परिवार में किसी ना किसी का स्वास्थ्य जो है ज़्यादा ही बिगड़ेगा। इसके बाद आपने पूछा है सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। वो मैंने बता दिया आपको, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों पे चर्चा मैंने कर ली। हाथ में ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्ब करने वाली रेखाएं हैं। यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अच्छा कहलाएगा। ये कहलाएगा कि व्यक्ति एक कड़ी सोच के साथ जो है 36 वर्ष की आसपास की आयु से चलेगा और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपनी चीज़ों को लेके जो है धन कमाएगा।
36 साल से लेकर 45 साल के बीच में व्यक्ति अच्छा राइज करेगा। उसके बाद अगर कहा जाए उसी धन को वो बढ़ाएगा, मतलब फिर धीरे धीरे चीज़ें आपकी जो है उसके बाद वो बढ़ती रहेंगी। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में पैसा उधार लेन देन इत्यादि चीज़ें संभाल के चलनी है। व्यवसाय कभी भी करे तो जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनसे समय समय पे तनाव ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन ऐसे लोग उनके नीचे काम करने वाले लोगों की सेवा बहुत करते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, सेवा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तनाव को भी ये इंगित करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, एक स्पष्ट तो नहीं है, अभी साफ बन रहा है, एक अच्छा सा ट्रायंगल बन रहा है। मान के चलो जो है 2025 जुलाई से लेकर साल 2026 में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित व्यक्ति काम करेगा और उसमें धन कमाएगा या प्रॉपर्टी खरीदेगा। इसके बाद चंद्रमा के क्षेत्र अच्छा है, चंद्रमा कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बस ऐसे लोगों के मन में घबराहट बनी रहती है। ऐसे लोगों के मन में अगर कहा जाए एक पशुपेश बना रहता है, 2 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे जाते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी को दिखाता है। चंद्रमा का हिस्सा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गुलाई में नहीं है, सीधा है लगभग, और ये हिस्सा अगर कहा जाए दबा है। उसके बाद अगर कहा जाए रेखा अगर कहें तो ये रेखाएं कॉन्फिडेंस में कमी करती हैं, ये कॉन्फिडेंस से संबंधित चीज़ों में तनाव देती हैं। पेट, खान पान, पानी जैसे नहाना हो गया, नदी नहर पोखर हो गया, इन सब चीज़ों में नहाने से में सावधानी रखा करिए। जीवन में 1 या 2 बार जो है आपको एहसास हो जाएगा कि मैं बच गया, ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। इसमें कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं भिजवा दूंगा उपाय, जो भी मुख्य रेखाएं, उन सभी रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया। ये भी रेखा अच्छी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। दाहिने पैर या दाहिने हाथ में चोट लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लग चुकी है तो निश्चिंत हो जाइए। जीवन में एक ही बार जो है फ्रैक्चर होगा या चोट लगेगी या फिर कोई कट लगेगा, कट मतलब बड़ा होगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई समस्या वाली बात नहीं। कुछ उपाय हैं मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।